आज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सपीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल गति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामायु बलिगु, बलि बलि करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बलिगु, बलि बलि करु प्रणाम। पिया जी को बलि बलि करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम शोभा देख रहे थे, बड़ी राम एक टापू महल की शोभा को। कल कुछ क्वेश्चन आए थे कि जो टापू महल की शोभा है अच्छे से क्लियर नहीं हुई, तो वो मैं रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। टापू महल हमने देखा था कि सागर के तीसरे हिस्से में टापू महल आए हैं। 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें और इनके मध्य में जल की संधि। तो हम जैसे छोटी रांग की तरफ से आते हैं, उस वक्त टापू महलों की जो लंबाई चौड़ाई कम होगी। जैसे जैसे हम बाहर बेहद भूमिका की तरफ चलते हैं इस सागर में, तो ये टापू महल बढ़ते जाते हैं। तो कहीं 450, कहीं 500, कहीं 600, इस तरह से लंबाई चौड़ाई का हिसाब रहता है। मोटे रूप से हम ये मान के चलें कि 600 कोस के लंबे चौड़े ये टापू महल हैं। जैसे अब इसी का हिसाब करेंगे ना, ऐसे पहले 500, 400, उसका हमको उसी तरह से लंबाई चौड़ाई का देखना है। तो एक टापू महल में जैसे 600 कोस के टापू महल की हम शोभा का वर्णन करते हैं, तो इसके 4 हिस्से कर लो। 600 कोस के 4 हिस्से, तो 150 के 4 हिस्से हो गए। 3 हिस्सों में तो भोंबर ऊंचा चबूतरा उठेगा, यानी 450 कोस का लंबा चौड़ा भोंबर ऊंचा चबूतरा। और एक हिस्सा यानी 150 कोस में घेर कर ये बगीचे आएंगे। अर्थात जैसे अपनी छोटी रांग में घेर कर 75 लाख कोस के बगीचे घेर कर घूमे थे, तो यहाँ भी घेर कर बगीचे 75 लाख कोस में घूमेंगे। हर दिशा में और चारों कोनों में 75 लाख कोस के लंबे चौड़े बगीचे होंगे। घेर कर जल रौंस होगी। इन जल रौंस से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियाँ होंगी, और जो चांदनी चौक की रौंसें आ रही हैं वो इसी जल रौंस पे आके मिल गई हैं। 2 बगीचों के मध्य जो जल रौंस आएगी, जैसे कोने वाला बगीचा और ये मध्य बगीचा जो है, इनके मध्य जो रौंस आएगी वो भी इस जल रौंस में आके मिल जाएगी। तो एक हिस्से में तो घेर कर बगीचों की शोभा, और 3 हिस्सों में अपने चबूतरे की शोभा है 450 कोस की। अब भोंवर की सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे तो 100 कोस की घेर कर परिक्रमा घूम जाएगी, और 250 कोस में अपनी टापू महल की एक हवेली का विस्तार है। एक हवेली का विस्तार जो आता है 250 कोस में। तो इस तरह से यहाँ पे गिनती का हिसाब है। तो संख्या कोई भी हो, हमने उसके 4 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से में भोंबर ऊंचा चबूतरा और एक हिस्से में घेर कर ये बगीचा आ जाएगा। मुझे 5 मिनट आप लेना। मैं बोलती हूँ। 5 मिनट आप लेना। हाँ कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी, टापू महल की शोभा हम देख रहे हैं। जैसे कि 600 का हिसाब, हर एक साइज थोड़ा अलग अलग है। अंदर जाते जाते हैं तो साइज छोटा होता है, बाहर थोड़ा सा बड़ा साइज है, तो उस पे हमने ध्यान नहीं देना है। एक मोटे रूप से हमने ध्यान देना है कि 600 कोस का हमारा भोंबर ऊंचा चबूतरा जल में ही उठना है, जैसे भी चबूतरा उठेगा। तो जल रौंस हमारी, अब इसके हमारे जैसे दीदी ने बताया कि 3 हिस्सों में, यानी कि बीच में हमारा भोंबर का, वो भी ना याद करें इजी रूप में कि बीच में हमारा जैसे हमने छोटी रांग में समझा था कि हमारा 2 सवा 2 करोड़ कोस का एक चौक था, बीच में हमारा 75 लाख कोस का हमने भोंबर ऊंचा
चबूतरा उठाया था, उसी हिसाब से। नहीं, यहाँ पर थोड़ा फर्क हो गया। यहाँ नहीं पे मतलब दीदी 600 के, हिसाब तो उतना ही पड़ा ना, वो तो नहीं नहीं वैसे ही उतना नहीं, समझाने। उसमें 3 हिस्से बराबर बराबर कर लिए थे, ये भी अच्छा। हिस्सा ये भी बराबर बराबर 3 हिस्से थे। हम्म। यहाँ पे 4 हिस्से कर लिए, 3 हिस्से तीन में हिस्से में। चबूतरा और 1 हिस्से में घेर कर बगीचा, ऐसे। ठीक है। हम्म। एक हिस्से में, हाँ, एक हिस्से में हमारे बगीचे हो गए और 3 हिस्से में हमारा भोंबर ऊंचा चबूतरा। अब चारों दिशाओं से सीढ़ियां भोंबर की उतरी हुई हैं। अब ऊपर चलते हैं, 100 कोस की परिक्रमा। अब घेर कर हमारी जो शोभा आई है, एक समान हवेली की, बड़ी रांग की एक हवेली या छोटी रांग की एक हवेली, समान शोभा है। एक हवेली 250 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली। उसी हिसाब से हमारे बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे चारों दिशाओं में हमारे 250 की है, तो दीदी उसी हिसाब से दरवाजे और हाँ, चबूतरे उसी हो जाएंगे हिसाब ना। से। 3 हिस्से बाकी कर लो शोभा उसके। तो क्लियर थी, कल बड़े ना मैसेज वगैरह भी आए। वो एक पूरी दो जो गिनतियों में बहुत परफेक्ट गिनतियों आ से रहे जो होंगे करते हैं ना, सुंदर साज, जो कि भाई गिनतियों से थोड़ी पूरी गिनती करते हैं। चाहिए, बाकी गिनती की हाँ, कोई जरूरत नहीं बाकी है, हमको शोभा तो शोभा सही है। समझनी हाँ। है। ये गिनती कब तक याद रहेगी, हम एक बार ही पढ़ लेते हैं, दूसरी बार फिर से हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो एक शोभा समझनी है कि हमारी हाँ जी। समान छोटी रांग की नीचे का जैसा है चबूतरा, वैसे ही हमारी बीच में भोंबर की शोभा उठी। हाँ, जिन्होंने आगे और गिनती से समझाना है, वो एक बार पढ़ना ही पड़ता है हमको। हाँ। तो बीच में हमारा 250 की जैसे हवेली है, वैसे ही बड़े दरवाजे और चौखुटे गुज पूरे घेर लेते हैं उस जगह पे। अंदर जाते हैं तो वैसे ही एक मंदिरों की हार, फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां। उसको खोल दो दीदी, हवेली की जो एक हवेली की शोभा थी, हाँ, वही देख समान रही हूँ। वैसी ही हवेली की शोभा है, जिसमें हमारे 2 मंदिरों के हार आएंगी, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, और सेंटर में 12,000 महलों की 12,000 हारें। फिर उसके अंदर वैसे ही एक महल की शोभा होएगी कि 2 मंदिरों की हार और 2 थंबों की हार, 3 गलियां और 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। फिर उसमें एक मंदिर की शोभा देखेंगे तो 2 मंदिरों की हार, ये 2 मंदिरों की हारें, 2 थंबों की हार, 3 गलियां और 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। उसमें से एक कोठरिये की शोभा देखेंगे तो मंदिरों की हार समान होएगी, तो सेंटर में हम क्या शोभा लेंगे दीदी, बाग बगीचों के हाँ, वैसे बाग बीची, नहरें, चबच्चे, नहरें मतलब चहबच्चे। जितनी ले सकते हैं हम। ठीक है, हाँ। कोठरी में ये शोभा रहेगी। तो और इसकी भूमि वैसे ही बना दो, एक टापू महल की 14 करोड़ 40 लाख भूमि ऊंचा हमारा टापू महल, हाँ बस जी। वैसी शोभा है। और हमारी बड़ी रांग की 4,000 हवेलियों के सामने 12,000 एक साइड के टापू महल। इस तरह से बड़ी रांग की खाली 4,000 हवेलियों के सामने हमारे उसी दिशा के 12,000 टापू महल। ऐसे ही हर दिशा में हमारे टापू महल की शोभा। अब नीचे बगीचों की शोभा देखते हैं, तो बगीचे भी हमारे 4 दिशा के 4 कोने के, और उतने ही भौम ऊंचे चले जाएंगे और टापू महल से मिलान हो जाएगा उनका। हर भौम से छज्जे बढ़ते जाएंगे, मिलान होता जाएगा। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये हमने सागर की शोभा देखी, टापू महल की शोभा, किनार पर पाल की शोभा, कमर भर ऊंची पाल, जलरोंस गए, पाल गए, चारों दिशाओं में वन आ गए, चारों कोनों में रेती के मैदान, चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेली, ये भोंबर ऊंची पाल हो गई। सागर को घेर कर ये देखो, ये भोंबर ऊंची पाल की शोभा, चारों तरफ घेर कर, ये जो भोंबर ऊंची पाल यानी जिसपे महाबिलंद हवेली आई। तो ये हमने एक सागर की शोभा देखी। अब चलते हैं जिमी की तरफ। ये एक जिमी की शोभा है, ठीक वैसे ही शोभा रहेगी, जितने कोस में लंबी चौड़ी जगह में सागर आया था, उतनी ही लंबी चौड़ी जगह इन जिमी ने ली। अब अभी मध्य की शोभा छोड़ते हैं। चारों दिशाओं में, चारों कोनों में बिल्कुल सागर के समान शोभा, चारों दिशाओं में वन, चारों कोनों में रेती के मैदान, और घेर कर चारों दिशाओं में, ये देखो, चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेली
और चारों कोनों में इन रेती के मैदान के आगे देखेंगे तो ये गुर्जों की शोभा। यानी हम इस हवेली को या सागर को अगर इन भूमभर ऊंची पाल पे आ जाते हैं तो घेर के हम चारों तरफ रमन विहार कर सकते हैं धनीसन। तो चारों दिशाओं में बगीचे, महाबिलांद हवेली, चारों कोनों के रेती के मैदान, तो बिल्कुल सागर की तरह। अब हम आ जाते हैं मध्य सागर की जगह पर। यहाँ पर भूमभर ऊंचे चबूतरे पर सबसे पहले भूमभर ऊंचा चबूतरा उठेगा। उन चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, माने इन जो महाबिलांद हवेलियाँ ठीक वैसी, कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पर फूलों पत्तियों की सारी शोभा आई है। ये थोड़ा सा इस पिक्चर में दिखाने की भी कोशिश हुई है कि फूलों पत्तियों की सारी शोभा आई है। और दूसरी पिक्चर में निकालते हैं, ये देखिए 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, जैसे हमने इन महाबिलांद हवेली की शोभा देखी। लेकिन ये संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की आई है। पूरी चौपाई यहाँ पे फूलों पत्तियों के महल बने हैं। और दो रंग की इसलिए दिखाते हैं कि एक तरफ से जैसे ये नूर सागर की आभा आ रही है, उधर से नीर सागर की। तो अपने को ये जो जिमी है हमेशा दो रंग में दिखाई देगी। ये देखिए नीर और खीर के बीच में जिमी अपनी इस तरह से आएगी दो रंग से, इधर से नीर की आभा पड़ती हुई, इधर से खीर की आभा पड़ती हुई। तो इस तरह से अपनी ये हवेलियाँ उठेंगी। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, 12,000 भोम उठेंगी। वही शोभा जो अभी देखी हमने टापू महल की कि एक हवेली के भीतर जाएंगे तो 6,000 मंदिरों की 2 हारें, मध्य में 12,000 मोलातों की 12,000 हारें, मोहल्लों में मंदिर, मंदिर में कोठरियाँ, 12,000 भूमि, एक एक में 12,000 भूमि। और चांदनी पर आते हैं तो जैसे हमने कल शोभा देखी थी महाबिलांद हवेली की माणिक पहाड़ की तरह, ठीक वैसी ही शोभा। वो नक्शा निकालती हूँ। ये देखिए बिल्कुल माणिक पहाड़ की हवेली की तरह ही इसकी शोभा है। जैसे हमने अभी महाबिलांद हवेली की शोभा देखी, ठीक मध्य टापू महल की शोभा। घेर कर ताल, दो भूम ऊंची दहलान, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, किनार पर ये देखो फूलों की दिखा रखी है ना, हरे रंग की जैसे घास होती है, फूलों की बोम्बर ऊंची दीवार, सीढ़ियाँ उतरती हुई चांदनी पर। 4 सीढ़ियाँ दिखा रखी हैं, बहुत विस्तार है वहाँ, तो बेशुमार सीढ़ियाँ उतरेंगी। तो इस तरह से हम इन भूमभर ऊंची दीवार पर आ जाए तो इन दीवार तक अपने जो 12,000 हवेलियाँ आई हैं उनकी 24,000 चौखटे गुर्ज अपने को नजर आएंगे और दरवाजों की कमाने नजर आएंगी। तो इस तरह से अपनी एक जिमी की शोभा हो। ये देखो जिमी में यहाँ देख रहे हैं खड़े दृश्य में भी, तो चारों दिशाओं में वन, चारों कोनों में रेती के मैदान नजर आ रहे हैं और चारों दिशाओं में अपने को महाबिलांद हवेली नजर आ रही है। तो सुंदर साथ जी ये शोभा अपनी हुई जिमी की। हाँ जी मीनू जी, हटाओ इसको। हाँ जी। अभी हमने समझा जमीन की शोभा। तो हमारी ये हवेलियों की हार और इधर हवेलियों की हार, बीच में हमारी क्या आ रही हैं? 16 हवेलियां, 8 सागर और 8 जमीन। तो सुंदर साथ को ये चीज क्लियर है कि मध्य की हवेली में कैसी शोभा आनी है। जैसे हमने यहाँ से अक्षरधाम से हम जब इधर आते हैं तो हमें हवेलियों से हवेलियों की शोभा, यहाँ 3 तरह की शोभा दिल में बसानी है हमने कि यहाँ से यदि हम हवेलियों के ऊपर आए, यानी कि इस हवेली पे हैं, पूरे बाग बगीचों की शोभा देखते ही 4 लाख कोस की दूरी पार करते हवेली पे आएंगे। अब हवेली से मध्य वाले फिरावे में हवेली में जाना है तो क्या शोभा रहेगी? इस शोभा को भी क्लियर करते हम कि हमें अब नीचे नहीं उतरना है यहाँ से, इस हवेली से हमें मध्य वाली हवेली में जाना है। तो सेंटर में हमें क्या दिखेगा? 2 थंबों की हार, 3 गलियां, यानी कि त्रिपोलिये की शोभा। यह मान सकते हैं कि पूरा ही भूमभर का ऊंचा चबूतरा, क्योंकि ये मध्य में जो हमारी हवेली आई है, इस पे हमने यदि जाना है मध्य की हवेली में,
तो इस हवेली में है, अक्षरधाम की तरफ से हम आ रहे हैं तो भोम भर की सीढ़ियां चढ़ के 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे पार कर लेंगे। फिर हमारे को दूसरी हवेली के बीच में, यानी कि एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में जाने के लिए क्या मिलेगा? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। फिर हम दूसरी हवेली में, मध्य वाले फिरावे की हवेली में पहुंच जाएंगे। फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां, त्रिपोलिया मिलेगा। फिर तीसरी वाली, जो छोटी रांग की तरफ की हवेली है, उसमें पहुंच जाएंगे। फिर वहां से यदि हमें नीचे छोटी रांग की तरफ जाना है तो भोमभर की सीढ़ियां उतर के हमारे को ये रास्ता 4 लाख कोस की दूरी पार करके छोटी रांग की तरफ आ सकते हैं। एक तो ये शोभा हुई। अब चलते हैं सागर की शोभा की तरफ की शोभा। उसमें क्या होगा? हमें अक्षरधाम की तरफ से आ रहे हैं तो वैसे ही ये रास्ता पार किया, हवेलियों पे आए। अब सागर पे जाना है तो नेचुरली हमें भोमभर की सीढ़ियां उतर के वैसे ही चांदनी चौक की रौस और दूसरी रौसों को पार करते हुए हमारे बाग बगीचों की शोभा देखते हुए जल रौस पे हम आ जाएंगे। अब जैसे हम चितवन पे चलते हैं तो क्या शोभा बोलते हैं कि हम यहाँ से चढ़े, थोड़ा सा उत्तर की तरफ होते हुए, यहाँ रॉस की तरफ होते हुए त्रिपोली से जाना है तो यहाँ से जाते हैं, नहीं तो हम फिर से भोमभर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। ये बाग बगीचों रौसों की शोभा देखते हुए भोमभर की सीढ़ी ऊपर चढ़ के इस हवेली पे आ जाते हैं। फिर भोमभर की सीढ़ी उतर के फिर चांदनी चौक की शोभा देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक रास्ता ये हुआ हमारा, हवेली से हवेली में नीचे नहीं उतरना। सागरों से जाना है तो नीचे उतर के सागर की शोभा, टापू महल की शोभा देखते हुए ऐसे जा सकते हैं। और यहाँ भी हवेली है, हवेली, सागर, हवेली। फिर क्या आएगा? जमीन की शोभा। अब जमीन की शोभा समान सागर के ही है कि मान लो इस हवेली पे हैं तो हम ये रास्तों को पार करके 4 लाख कोस की दूरी बाग बगीचों की शोभा देखते हुए इन हवेली पे चढ़ जाएं। फिर यहाँ उतरेंगे भूमभर की सीढ़ियां तो फिर से एक भूमभर का ऊंचा एक चबूतरा उठेगा, समान इस चबूतरे के हम रास्ता पार कर लेंगे। उसके बाद बीच में एक भूमभर का ऊंचा चबूतरा जैसे इसका उठाया था। फिर उसके ऊपर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, रौस को छोड़कर वैसी ही शोभा जैसी इन हवेलियों की शोभा। और यदि इस हवेली से इधर जमीन वाली शोभा में आना है तो भी हमें नीचे उतरना पड़ेगा। ये चांदनी चौक की शोभा इधर भी आएगी। इस हवेली से जमीन की तरफ आना है तो हमें ये बस रास्ते क्लियर होने चाहिए कि हमें जमीन की तरफ आना है तो कैसे भोमभर की सीढ़ी। अब ये हवेली से हवेली आना है तो बीच में हमें बस 2 थंबों की हार, 3 गलियां मिलेंगी तो हम सीधा तीनों हवेलियों में घूम सकते हैं। और फिर इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर पूरा। उतरना कहाँ है? जमीन की तरफ, सागर की तरफ। बाकी सब हम परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। बीच में हमें क्या मिलेगा? गुर्जों की 2 थंबों की हार, 3 गलियां। और यहाँ भी ये बीच में एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में भी 2 तंबों की हार, 3 गलियां। तो जमीन की शोभा में हमने अभी समझा। वैसे ही सेंटर में मध्य की हवेली आएगी, बीच में पानी का स्तून ऊपर जाएगा और टापू महल की वैसे ही शोभा 20 भोम ऊपर, जो कि इस नक्शे से देखते हैं, दाम सुषमा के नक्शे से। ये शोभा उसी तरह से बीच में हमारी जैसे चौरस हमारा शोभा है। जितनी हवेली मध्य की आई थी उतना ही हमारा ये चबूतरा, और सेंटर में जो पानी का स्तून आ रहा था उस जगह पे भोमबर ऊंचे चबूतरे पर टापू महल की शोभा जो फूलों पत्तों और हमारे उससे बनी हुई है, बाग बगीचे ऊपर। किनार पे भोमबर की ऊंची दीवार और मध्य में हमारी ढलान की शोभा भी आई है, जो सी शोभा थी मानिक पहाड़ और सब हवेलियों की शोभा, 4 थंबों की
हार होएगी, फिर इस पे 1 भौम ऊँची, तो बीच के 2 थंबों पे 1 भौम और ऊँची दहलान की शोभा और बाकी जगह बगीचों की शोभा। अब चारों दिशाओं में हमें शोभा वैसी ही मिल रही है, बाग बगीचे नीचे जमीन पर और रेती के मैदान भी जैसे सागर में थे, वैसी ही शोभा हमें उसी तरह से मिलेगी। अब और सुंदर सार जी किसी का क्वेश्चन है इसकी शोभा में कि हमें कैसे जाना है, कहाँ से कैसे शोभा आनी है? इस शोभा से भी समझ सकते हैं, माँ हवेलियां हैं पूरी घेर के, बीच में सागर है और ये जमीन की शोभा। चलो दीदी किसी का क्वेश्चन है इस शोभा में? हाँ जी श्रीनिवास। म्यूट हो हाँ गया। जी श्रीनिवास जी आइए। हाँ जी, कुछ थोड़ा सा इसका जो है ना, ये जिमी का जो वर्णन हुआ है, तो ये थोड़ा चित्र का कुछ कम बैठ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। दोबारा से करते हैं। हाँ, एक सेकंड। तो मैं इसमें ये जानना चाह रहा था कि जो ये जिमी आई है, तो जिमी के और जो हवेलियां आई हैं जो वहां पर ऊंचे पर, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है। हाँ आ रही है। तो बन तो आएगा ना, जैसे उधर आते थे सागर के बीच में और हवेलियों के बीच में जो बन आते, तो यहाँ भी आएंगे। हम्म, अच्छा। मतलब श्रीनिवास जी आप ये समझ लो जहां हमारा सागर था ना, हाँ हाँ। जहां पे सागर था ना उस जगह हमने भौम भर का ऊंचा चबूतरा उठाया और समान शोभा वैसी ही बना दी, 12,000 हवेलियों की, 12,000 हारे। अब सागर की शोभा को देखते हैं। देखो यहाँ पे एक सेकंड में सागर की शोभा निकाल रही हूँ, बस उससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये देखो ये सागर है ना बीच में, सागर में हमारे टापू महल आए थे। अब करना क्या है, समझना कैसे है, उन हवेलियों से आए, बाग बगीचों की शोभा को देखा, ठीक है। अब यहां से हमारा ये चौरस हमारा भौम भर का ऊंचा चबूतरा उठा दिया जहां सागर आए थे, ठीक है। उस भौम भर के ऊंचे चबूतरे पर वैसी ही शोभा 12,000 हवेलियों की, 12,000 हारे जो कि फूल पत्तों से बनी हुई हैं। बस इतना फर्क है, इस सागर की जगह पर वैसी ही हवेली हमारी खड़ी हो जाएगी जैसे हमारी चारों दिशाओं में थी। ये हवेलियां है ना, बिल्कुल वैसी। हमने देखा था ना हवेलियों का साइज और इस सागर का साइज बराबर है, क्यों एक हवेली नहीं आई उसकी जगह सागर आ गया। अब क्या हुआ कि मध्य में जो जल है इस जगह अपने फूलों की एक महाबिलंद हवेली खड़ी हो गई, बस इतना सा है कि जैसे अपनी 80 महाबिलंद हवेली है वैसी हवेली एक आ गई। बहन जी, ये 80 महाबुलंद हवेलियों में ये जो जिमी की हवेली आएगी बीच वाली, ये काउंटिंग में नहीं आएगी? नहीं, ये नहीं, ये 80 जिमी की महाबिलंद शोभा हवेली है। अलग है, ये जिमी बोलते हैं इसको, 8 जिमी। इनको 16 दरबार करके बोला गया, 8 सागर 8 जिमी को 16 दरबार है ये हमारे। हम्म, ये भूमबर ऊंची है ये भी भोंबर ऊंची बिल्कुल महाबिलंद हवेली समझ ले, बस फूलों पत्तियों की है। सेम। बहुत सुंदर, प्रणाम। प्रणाम जी। सुनीता दीदी। हाँ जी मीनू जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं कह रही थी हम योग माया की भूमि पे खड़े हैं, तो एक बारी योग माया की भूमि से लेके जबेरों की नहरों तक आप प्रॉपर वे में समझाइए रास्ता कैसे है, धीरे ठीक धीरे। है, हाँ जी ठीक है। हम चलते हैं योग माया से, ठीक है। योग माया को पार करा, ठीक है। योग माया को जब पार करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, सुंदर वन, घेर कर पूरे वन आए हैं। जैसा कि दीदी ने समझाया था हमें कि यहाँ पे हम कोई भी सवारी पकड़ ले तो घेर कर हमें क्या दिख रहा है, वन और रौसे, सुंदर रौसे। अब हमें चलना है, यदि रौस पे चलना है तो वैसे ही हम
रॉस का रास्ता पकड़ लेंगे। वनों से चलना है, अमृत वन वाली बीच की रॉस से चलना है, कोई भी जगह हमारे को 4 लाख कोस का रास्ता मिलेगा इन हवेलियों तक जाने में। ये सर्वरस सागर से चलना है हमने उसी शोभा में। योग माया पे हैं तो हम सुंदर वनों की शोभा देखते हुए हम पहुंच जाएंगे हवेली के बाहर। अब भोम भर की सीढ़ियां चांदनी चौक की शोभा देखते हुए बीच वाली रॉस से हम भोम भर की सीढ़ी चढ़ के महाबिलंद हवेली पर आ गए। अब उस महाबिलंद हवेली के मैं हवेली के बीच में से जा रही हूँ, तो वैसे ही मुझे एक हवेली में से जाएंगे तो मंदिरों की हार मिलेगी। यदि त्रिपोलियों में से जाना है तो सीधा रास्ता। हवेली की शोभा हमें पता ही है कि मंदिरों की हार, फिर 2 थंबों की हार, फिर मंदिरों की हार, फिर बीच में 12,000 महलों की 12,000 हारें, वो सब पार करते हुए ऐसी हमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें पार कर लेनी है। और यदि त्रिपोली से जाना है तो सीधा रास्ता मिलेगा। और यदि गुर्जों से जाना है तो मुझे यहाँ पे बीच में नहर और इधर रास्ते और साथ में बगीचे, फूल के जो रास्ते हैं वो भी मिलेंगे, जो हमने बड़े महाराज जी के नक्शे में देखा था। तो इन रास्तों से जाना है तो भी मुझे 3 भोम भर की सीढ़ियां, क्योंकि इस गुर्ज के 3 हमारे रास्ते हो जाते हैं, 2 थंबों की हार, 3 गलियां हैं, तो 3 भोम भर की सीढ़ियां मुझे मिलेंगी। तो किसी भी सीढ़ी से ऊपर चढ़ के मैं इस गुर्ज के बीच में से जा सकती हूँ। तो मैं पहुंचूंगी कहाँ? रेती के मैदान में। वैसे ही 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो हम रेती के मैदान में, लेकिन यहाँ से चल रहे हैं तो हम त्रिपोली से जब पहुंच जाएंगे तो फिर से हम भोमबर की सीढ़ी नीचे उतर के फिर चांदनी चौक की शोभा देखते हुए बीच की रौस पकड़ते हुए मैं कहाँ पहुंच गई? सरवरस सागर के किनारे, यहाँ पे जल की रौस पर। अब थोड़ा सा उत्तर की तरफ होते हुए मैं जल रौस पर चल रही हूँ, जहां मुझे वनों की शोभा दिख रही है, रौसों की शोभा दिख रही है। उत्तर की तरफ होते हुए फिर थोड़ा सा मैं दूसरी हवेली पे जाना है तो अपने बाएं हाथ होके फिर से हवेलियों पे चलना है। सीधा जा सकते हैं तो बीच में हवेलियों से चलना है, तो फिर रौस से चलती चलती फिर बगीचों की शोभा देखते हुए, चांदनी चौक की शोभा देखते हुए भोमबर की सीढ़ी ऊपर चढ़ गई। तो फिर से एक महाबिलंद हवेली की शोभा। मैं त्रिपोलिये का रास्ता लेंगे तो बीच के त्रिपोलिये से सीधा चलती हुई चल रही हूँ। फिर मैं नीचे उतरूंगी, नीचे उतर के भोम भर की सीढ़ियां नीचे उतर के फिर से वही रास्ता, मुझे चांदनी चौक दिखाई दे रहे हैं या रौस का रास्ता, सीधा रास्ता लेते हुए मैं चल रही हूँ। अब मुझे एक महानद मिलेगी, छोटी रांग की महानद। उसके पुलों से ऊपर पार करके, उस महानद की पुलों से पार करते हुए यहाँ पे मुझे नहर की पाल मिलेगी। छोटी रांग की सब हवेलियों की शोभा देखते हुए, 4 फिरावे देखते हुए, पाल के किनारे होते हुए ऐसे ही मैं वन की नहरों की, वन की नहरों के भी चौक है हमारे 1200 कोस के चौक, उनकी भी नहर के किनारे के पाल से चलती हुई बड़ो वन, ये महावन, मधुबन और बड़ो वन की नहरों के किनारे पाल पर होते हुए जवेरों के महल की, जवेरों के महलों की शोभा हम सबको पता है कि 4 वहां पे भी मेरे को हमारे को 50,000 कोस के चौक, वहां पे भी नहर के किनारे होते हुए 4 भौम के 8 भौम के महलों को देखते हुए 16, 64 और 32 और 64 भौम की हवेलियों को देखते हुए फिर से 32, 16, 8 और 4 हवेलियों की शोभा को देखते हुए यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम। हमारी ये 10 नहरों के किनारे किनारे चलते हुए हम पालों के किनारे चलते चलते इस जवेरों की नहर को पार कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हम हमारे वनों की शोभा आएगी। बड़ो वन हमारे यहाँ पे पूरे वनों की शोभा, अक्षरधाम की शोभा देखते हुए यहाँ पे 7 वन अक्षरधाम के हमारे पूर्व में, 7 वन की शोभा पश्चिम में, वनों की शोभा देखते हुए इधर हम फिर से वही पुखराजी रौस, वन रौस और जल रौस और फिर ये केल पुल की शोभा पे हम
पहुंच जाएंगे। ठीक है किरण दीदी, ये रास्ता हाँ जी, हाँ जी। इस तरह से चितवन में चलना है हमें। हाँ जी सुनीता दीदी, हाँ कहीं जी, हाँ गलती जी। हो और तो। अगर हवेलियों से जाना होगा तो उतरना नहीं है कहीं पे भी, बस हाँ, सीधा। यदि मुझे इन हवेलियों से हवेली जाना है तो कहीं उतरना नहीं है। हवेली पे चढ़ गए, 2 थंबों की हार 3 गली को पार किया, दूसरी हवेली में आ जाएंगे, फिर 2 थंबों की हार 3 गली पार करके फिर तीसरी हवेली की हार में फिर नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ या जी, हवेली से हवेली जाएंगे तो सीधा और दौड़ते वहां हम भी अगर चाहेंगे हम ऊपर ऊपर से जाएं तो वनों की चांदनियों ने मिलान कर दिया होगा, दौड़ते चले जाएं आगे। ऊपर भी चल सकते हैं। वनों की चांदनियों ने मिलान कर लिया होगा। हाँ, यदि हम इन वनों की चांदनियों के ऊपर से जा सकते हैं, ये पूरी वनों की चांदनियां सब हाँ, मिली हुई हैं, उनसे भी जा सकते हैं। वो तो रास्ता समझने के लिए वही क्या क्या हाँ रास्ता जी, आ रहा है हाँ जी। उस शोभा। हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम जब योग माया की भूमि पे खड़े हैं फिर तो एक भूमि ऊपर तब भी चढ़ेंगे ना, जब तब तो हवेलियों से। चढ़ेंगे, सब चढ़ना तरफ है, से है ना? एक चढ़ना बार तो ही है। चढ़ना ही है, सब चढ़ना जगह ही से है, एक चाहे बार तो आप भूमि पर त्रिपोली चढ़ना से ही चढ़ है। रहे हो, चाहे आप ये गुर्जों से चढ़ रहे हो, चाहे हवेलियों से चढ़ रहे हो। ठीक है, ठीक। भूमि ऊंचा चढ़ना ही है वहां तो। ठीक। अब एक शोभा और है कि छोटी रांग की हवेली की तरफ खड़े हो जाओ, छोटी रांग की हवेली को पीठ देके सागर की तरफ देखो, तो बाईं तरफ से एक घरनाला जल का पूर्ण निकलेगा, जो तले तले होता हुआ जाके इन छोटी रांग में समाएगा और आगे पूरे परम धाम को देख के दूसरी तरफ से आके इस जल वापिस सागर में घूम जाएगा। इसका नक्शा है दीदी एक वैसे हमारे पास। हाँ, निकालो वो नक्शा। हाँ, उसमें है ना दाम सुषमा में है मेरे ख्याल, है दाम सुषमा में? मतलब वो ध्यान बनी नहीं। हुई है वो चीज, पूरी नहर दिखाई हुई है। मैं देखती हूँ मैंने कहाँ देखा था। ये है मेरे ख्याल, यहाँ देखा था कि कहाँ देखा था मैंने, पिछली बार दिखाया था पूरा। ये रहा, ये दीदी, हम्म। ये वाला, ये घरनाला। हाँ, हम्म, ये गंडाला। हर एक सागर का है, ये देखो। हम्म ये अंडरग्राउंड है, हम्म ये अपने को ऊपर से नजर नहीं आएगा, जल अंदर अंदर से मतलब अंडरग्राउंड पूरा जल वापिस सप्लाई होता हुआ दूसरी तरफ से वापिस सागर में। यहाँ से सबको देता हुआ इधर से वापस आके फिर से सागरों में मिल जाएगा। तो अपनी आज ये बड़ी रांग की शोभा संपूर्ण हुई। सुंदर साथ जी की कुछ क्वेश्चंस हो तो ले लें। हाँ जी पूनम। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जी दीदी, सागर के मध्य में जो टापू महल आए हैं, उनमें क्या 12,000 मोलों की 12,000 हारी नहीं है, सिर्फ एक हवेली है क्या? उनमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे ना की एक हवेली। और आप देखो ना 12,000 हवेली टापू मोलों की 12,000 हारे तो अलग से आ गई ना। हाँ हाँ, वो तो आ रही है। हाँ, तो वो एक समूह हो गया 12,000 टापू महल की 12,000 हारे। अब एक टापू महल में देखेंगे तो एक हवेली। अच्छा, हम जो योग माया की तरफ से आते हैं तो सबसे पहले हमें वन की ही शोभा मिलती है या फिर कोई महानद भी है? सबसे पहले वन ही आ रहे हैं या महानद भी आती है? योग माया की तरफ से जब हम आते हैं तो हमें सबसे पहले वन की ही शोभा मिलेगी या फिर क्योंकि यहाँ पे एक महानद मुझे दिख रही है, पर वो नहीं महानद है या वो नहीं? नहीं दीदी, ऐसे वर्णन में नहीं आया है, पिछली बार हमारी भी वर्णन में बात नहीं हुई थी, आया, कहीं वर्णन नहीं नहीं आया, आया। ये वर्णन नहीं आया, ये बनी हुई है, ये नहीं है। हाँ, वर्णन में नहीं है। कहीं लिखा नहीं हुआ कि यहाँ पहले आपको महानद की शोभा मिले, सीधा वनों का वर्णन आता है। पता है मेरी जो सुबह से ये चीज चल रही थी कि हम्म हालांकि वर्णन में तो नहीं आया, लेकिन परम धाम में एक छोटा सा भी हिस्सा कटता है ना, जैसे हम्म चांदनी चौक की जगह काटी तो चारों तरफ नहर आ गई, हम्म तो घेर कर भी अपनी ऐसे वो दिल में आ रहा था कि जैसे ना मैं मतलब ये मुझे ना नहीं पता, नहीं जमता नहीं है कि ना अपने योग माया से 3 सीढ़ी चढ़े, तो हमने इसको इस भूमि को भी हद में बांध दिया कि हम योग माया से 3 सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं, कि अपने को पता है ये हद है परम धाम की, जबकि परम धाम की हद नहीं है। तो दिल में ये शोभा आ रही थी कि घेर कर एक बड़ी महानद होएगी
कि दूर दूर तक कोई और छोर नजर नहीं आएगा पूरे परम धाम को घेर के, बाकी वर्णन में नहीं है। कोई नहीं, फिर क्या, अच्छा हाँ। भाव है आपका, कोई वो नहीं है, दिल में बहुत अच्छी बात आई है। कि घेर कर पूरा ऐसे मतलब सागर उसके बीच में अपना ये नीचे। अब जैसे यही दुनिया में ही देखे ना दीदी, अपनी घेर कर सारे वही आए ना ज्यादातर तो, पूरे हाँ। सागर। क्योंकि आप देखते हैं ना, कहीं से भी एक शोभा अगर बनाते हैं तो उसको घेर कर बाउंड्री वाल जल की, मतलब अगर वनों में से कटती है कोई चीज तो घेर कर उसको जल की शोभा यही आई है। चांदनी चौक काटा तो भी घेर कर तीनों तरफ नहर आ गई। तो यहाँ तो फिर वनों के बाद अपने अगर बेहद भूमिका में जाना है तो ये पहले अगर अपन ये लेते हैं महानद तो शोभा बहुत प्यारी लगेगी, बाकी वर्णन में नहीं है। ठीक है। और उस हिसाब से देखिए अंदर से जैसे अपन आ रहे हैं, हर शोभा को 2 महानद के अंदर लिया है तो उस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे छोटी रांग लें, जवेरों की नहरें लें तो वो सब में दोनों आती हदों है। के, तब सब में आया ना। प्रणाम जी, किरण दीदी। ऐसे तो बोले ही like 5 महानद, लाइक 5 महानद आती है, तो चवेरों के महलों से आगे से शुरू होती है, तो फिर बड़ी रांग की पीछे तो महानद नहीं होनी चाहिए ना। 5 5 कैसे? महानद के फिरावे आते हैं, ऐसे मैंने सुना है, पता नहीं। 5 ऐसे तो बहुत सारे फिरावे महानद के, तो 5 10 फिरावे तो अपनी जवेरों की नहरों में ही हो गए। बड़े फिरावे, लाइक जैसे 7 फिरावे, 7 प्रदक्षिणा है ना, ऐसे 5 फिरावे महानद के। फिर मैं बड़े रॉन्ग। 1 2 ऐसे गिने तो अपन ये पहला जवेरों की नहर का, दूसरा, तीसरा माणिक पहाड़ का, चौथा वन की नहरों का, 5वां यहाँ तक छोटी राम का। पता नहीं, दिल के भाव है, जैसे सुंदर साथ को अच्छा लगे। हाँ मतलब कोई हमें हाँ। लिखा हुआ नहीं है ना, तो लिखा हुआ कुछ कहीं नहीं है, लिखा हुआ कहीं नहीं है। मैं तो सुबह भी आज जो शऊर चल रहा था ना, तो यही लग रहा था कि जैसे 3 सीढ़ी चढ़ के आना, तो वो पता नहीं जम रहा था। ये महाराज जी का नक्शा निकालें एक बार। हाँ जी ये वाला निकाल। ये वाला, उस पे देखते हैं क्या है। हाँ जी ठीक है। नहीं निकला हुआ तो मेरा निकला हुआ नहीं है। निकला हुआ है दीदी, हाँ। पूरा खोल के देखते हैं बड़ा वाला। हाँ बड़े वाला। लेकिन लेकिन घेर कर नद भी आ नद रही है। भी आई है, ये देखो। नद आई है, महानद आई है। हाँ तो उस महानद की पाल पे हम 3 सीढ़ी चढ़े, उसके बाद तो बेशुमार विस्तार है ना जल का। है ना, अर्श को समझाना, ले मसाला अब वो ईदगाह की बेद भूमिका कठेरा से कुछ थी। कुछ भी हाँ भाव ले सकते हैं, बात ठीक है। हाँ। दीदी लेकिन जैसे पुल तो नहीं बना होगा क्या चीज? नहीं जो नहीं, ये महानद। सब तरह की शोभा हुई। सब होएगी महानद में। यहाँ 2 महानदें दिखा रखी हैं घेर कर बड़ी राम को। बात वही आ जाती है ना कि वहां का जो अर्श को अपने को समझाया गया, मसाला तो ईद का लेके ही समझाया गया ना। हम्म तो इसलिए योग माया से आना है तो 3 सीढ़ी वो भाव लिए गए कि 3 सीढ़ी चढ़ के हमने योग माया में आना है, तो परम धाम में आना है। बाकी हाँ इसके हिसाब से क्लियर हो रहा है कि महानद है बाहर की तरफ भी। यहाँ के एक सागर का अपने को और छोर नजर नहीं आता। हम्म ये चांदनी का व्यू सुंदर सा जी, 8 सागर 8 जिमी की। ये जो इधर सत्स्वरूप के निर्मल चैतन्य में जो है, वहां भी ऐसा बताते थे जब वो समय चर्च चितमन के वो चलते थे शिविर वगैरह, कि उधर भी पुखराजी पहाड़ सत्स्वरूप के निर्मल चैतन्य में जो है, वहां पर ही पुखराजी पहाड़ है, और ये सारा टोटल आया हुआ है मानिक पहाड़ वगैरह का। इधर जो भी हमारी शोभा इधर है परम धाम के अंदर, उधर भी आई हुई है ऐसा। किरण दीदी जवाब दे पाएंगे अच्छे से? किरण दीदी कहाँ हो? किरण दी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये इनका आंसर दो ना। केवल ब्रह्म में इसका प्रतिबिंब है, पुखराजी हाँ। पहाड़, भोजकोसर का, क्योंकि वो भी अनंत की भूमि है ना।
तो उसमें दिखाया गया है। सर्चिंग में नहीं बता, सरकार की जो पीरियड में भी जब सर्चिंग हुई और नक्शा अगर निकालेंगे ना हम, निकालती हूँ दीदी, इसमें भी है महाराज जी में केवल भी। ब्रह्म का नक्शा है आपके पास? हाँ इसमें हाँ है ना, जी, इसमें है है महाराज जी के, इसमें ही महाराज है, जी में है, ये रहा, हाँ हाँ, ये है। ये तो शर का होगा। हाँ जी, ये रुको। शहर ब्रह्मांड है। ये होगा ना, मोह तत्व, ये रोदनी शक्ति दीदी, अच्छा, रोदनी शक्ति तो अव्यकृत महामाया। ब्रह्म में है ना? हाँ जी, चलिए और भी होगा इसमें नक्शे। हाँ इसमें है नक्शे। केवल ब्रह्म और ये रहा सस्वरूप, केवल ब्रह्म, ये रहे। और ये ऊपर रहा। सस्वरूप, केवल ब्रह्म में कुछ दिखाया नहीं ना? सबलिक ब्रह्म, यहाँ पर दिखा अव्यकृत ब्रह्म, और फिर ये शुरू हो जाता है, ये सत्स्वरूप ब्रह्म, फिर ये ये दिखाया हमारा, ना, हाँ ये परम धाम। ये परम धाम हो जाता है स्टार्ट। पड़ता है हौज का और राजस्थान का। और यहाँ ये पर तो जो ना महाराज जी की वृत्ति खोल के पढ़ना पड़ेगा, बारीक बारीक अक्षरों में सब लिख रखा है उन्होंने, हाँ ये सब लिखा हुआ है। सब लिखा हुआ है। इसमें ज्वादश महाराज जी की लिखा हुआ है? हाँ हाँ ये देखो ना लिखा हुआ है। ये दीदी, ये जो लिखे हुए अच्छा हैं ना छोटे छोटे, ये सब, अच्छा, इसमें ये नवरीत में तो नहीं लिखा हुआ। नहीं, इसमें ये पूरी एक एक इसमें चीज लिखी हुई है महाराज जी ने। हाँ, इसको महाराज जी अच्छी की तरह खुद, से पढ़ना पड़ेगा। महाराज जी की खुद की हैंड राइटिंग है ये पढ़ेंगे दीदी, पढ़ा जा रहा है आराम से, घर में सब पढ़ो, लेकिन ये आराम से पढ़ा जा रहा है। इसको जूम करो, यहीं पे दिखा जाएगा, हाँ पढ़ जूम पे, पाएंगे। हाँ एक कोशिश सेकंड, करते हैं ना पढ़ने की। एक सेकंड रुको, इसको मैं हाइट स्लाइडर कर दूं। हाँ ये कहाँ से पढ़े? श्री परम धाम सखियां इस संसार में हैं, तुम जीवों पर आकर बैठी, तथा जिन जीवों को श्री प्राणनाथ जी तथा सुंदर साथ को सच्चे आत्म से स्वीकार करी है, श्री प्राणनाथ जी की श्री बाईजी राज तथा सुंदर साथ सब परम धाम में सुरता वापस जावेगी। सो जीव स्वरूप होकर इस ठिकाने में आकर अखंड सुख को प्राप्त। अच्छा, वो रिश्तों का लिखा हुआ है ना, रिश्तों का वर्णन, रिश्तों हाँ। का वर्णन हाँ। यहाँ तक है इनका, और फिर सत्स्वरूप में ये उनका वर्णन है, जो विश्तों में अखंड होने, ये उसका वर्णन है। ये फिर कृष्ण जी का केवल ब्रह्म में का शरीर में उनका वर्णन है। सस्वरूप के भी सभी आ गए, स्थूल शरीर भी आ गया, सूक्ष्म शरीर भी आ गया, कारण शरीर भी आ गया, महाकारण शरीर भी आ गया। तो वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सब लिखा हुआ है। और समझ में भी आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है, वो जैसे अपने स्वरूप साहब नहीं होते थे हाथ के लिखे हुए, अपने को पकड़ पकड़ के मतलब वो मिला मिला के पढ़ना पड़ेगा। दीदी ये सत्स्वरूप से जब यूं पार किया, ये देखो, फिर यहाँ से ये शुरू हो गए ना हमारे। हाँ ये माना दाई ना, ये देखो मैं यही देख रही हूँ, हाँ ये नहरें, वो यहाँ से तो वो फिर माँ बिलंद हवेली थोड़ी ना आ रही, ये तो वहां तक ले आए ना, अक्षरधाम से ले आए ना ये वो तो। तो आगे एक वो नक्शा दिखाना था ना, वो यहाँ जो से, बड़ा नक्शा है ना उसमें घेर के दिखा दी ना मानत। हाँ वो बड़े में, हाँ हाँ ठीक है। बाकी सुंदर साथ जी के भाव हैं, क्योंकि वर्णन में नहीं है। ठीक है दीदी, नक्शा हटा दो। हाँ जी हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ साथ की जय।